नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में फायरिंग, फौजी जवान ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। बैनुल-अक़वामी सरहद हिंदू मलकोट के पास दिखा था ड्रोन। कोनी गांव के पास गिराया गया है पाकिस्तान का ड्रोन। नाजरीन, आपको बता दें कि राजस्थान के श्रीगंगानगर में फायरिंग हुई है। फौजी जवान ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। आपको बता दें कि बैनुल-अक़वामी सरहद हिंदू मलकोट के पास ये ड्रोन दिखाई दिया था। कोनी गांव के पास पाकिस्तान का ये ड्रोन गिराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर नाजरीन, राजस्थान के श्रीगंगानगर में फायरिंग हुई है। फौजी जवान ने पाकिस्तानी ड्रोन को गिराया है। बैनुल-अक़वामी सरहद हिंदू मलकोट के पास ये ड्रोन दिखाई दिया था। आपको बता दें कि कोनी गांव के पास ये पाकिस्तानी ड्रोन गिराया गया है। नाज़रीन, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राकेश इस वक्त जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या है पूरा मामला? हाँ, श्रीगंगानगर जिले के हिंदूमल कोट चौकी के अंतर्गत जो भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक लगता है, बॉर्डर की आउट पोस्ट है। यहाँ पर बीएसएफ के जवान तैनात रहते हैं, लेकिन इन दिनों जो तनाव बना हुआ है उसको लेकर यहाँ सेना भी काफी सजग है। तो आज सुबह करीब 5 बजे की घटना है। ये पाकिस्तान की ओर से हिंदुस्तानी जो इलाका है इसकी निगहबानी के लिए एक ड्रोन छोड़ा गया था पाकिस्तान की ओर से, जिसे भारतीय जो सेना के सजग जवानों ने उसको तुरंत मार गिराया। इस बारे में पुष्ट सूचना मिली है। और साथ ही साथ जो इलाके के जो ग्रामीण है, क्योंकि ये इलाका काफी लंबा चौड़ा इलाका है, इस इलाके में इस समय सरसों, गेहूं और जो गन्ने की खेती हो रही है, तो काफी ऊंची ऊंची फसलें लगी हुई है। इसलिए ग्रामीण इलाकों में सेना और पुलिस के द्वारा मुनादी करवाई जा रही है कि किसी भी प्रकार से कोई संदिग्ध वस्तु यहाँ पर अगर मिले किसी भी किसान को खेतों में अपनी जाते हुए, खेतों की रखवाली करते हुए, तो उसको किसी भी प्रकार से आप हाथ न लगाएं और तुरंत सेना और पुलिस को सूचना दें। और सेना के जो अधिकारी, बड़े अधिकारी हैं, वो इस इलाके में पहुंच रहे हैं। और ये जो इलाका है, यहाँ पर एक कोनी गांव है। कोनी गांव के आसपास का ये इलाका है, काफी लंबा चौड़ा। और इस इलाके में जो सुबह जो घटना हुई उसको लेकर के भारतीय सीमा के और भारतीय जवानों की ओर से भी फायरिंग की गई और फायरिंग की आवाज भी काफी अधिक थी। और इसे लेकर के जो आज सुबह जो लोग थे वो जल्दी घरों से जाग गए। एकाएक उनमें हल्का भय का सा माहौल, एक डर का सा माहौल पैदा हो गया। लोग एक दूसरे से चर्चा करते दिखे कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। लेकिन बाद में जब किसानों को पता लगा तो उन्हें राहत की सांस ली। जी राकेश, और इस वक्त उस इलाके में कैसे हालात बने हुए हैं? इस वक्त निश्चित रूप से इलाके में काफी देखिए जोश का माहौल है। लोग डर नहीं रहे हैं बिल्कुल भी किसी प्रकार, लेकिन जोश है। जो लोगों को पता लग रहा है कि इस प्रकार की बॉर्डर पे घटना हुई है, एक ड्रोन को मार गिरा है, तो लोगों में उत्साह और ज्यादा चौगुना हो गया। भारतीय सेना के प्रति लोगों में विश्वास और ज्यादा पैदा हुआ है। उनके अंदर ये रहा है कि किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, भले ही वो बॉर्डर पे रहते हो, कितने ही तनाव के माहौल, लेकिन भारतीय सेना है वो पूरी तरह से सजग है, सचेत है, चौकन्नी है उनकी रक्षा के लिए। मैं आपको बता दूं कि इसी बॉर्डर के इलाके में एक दिन पहले यानी परसों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पर बॉर्डर के बीएसएफ के जवानों से मिलकर के और उन्हें हौसला अफजाई करके गए हैं यहाँ उनकी, और उनको पूरा विश्वास दिलाया कि आप पर ही हमारा विश्वास है पूरी तरह से, इसलिए कोई भी किसी भी प्रकार की चिंता न करे। और जो सेना के जो जवान हैं वो भी पूरी तरह से यहाँ पे मुस्तैद है। ग्रामीण भी पूरी उत्साह में है और ग्रामीण भी सचेत और सजग हो गए हैं। वो अपने खेतों में जब जा रहे हैं तो चारों ओर नजर रख रहे हैं कि कोई चीज अगर गिरी है, क्योंकि ये 5 बजे के आसपास का समय है। यहाँ पर काफी अंधेरा भी होता है इस समय, तो इसलिए ये जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के ग्रामीणों में चौकन्नापन और ज्यादा आ गया है। जी, तो सिक्योरिटी के क्या कुछ मजीद बंदोबस्त किए गए हैं ताकि आगे अगर ऐसी कोई सिचुएशन राइज हो तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा? जी, मैं बता दूं आपको कि बॉर्डर जो है भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, यहाँ पर भारत जो किसान है, जो भारतीय किसान है, उनकी जमीन की तारबंदी, जो भारतीय सीमा पर तारबंदी की गई है, तारबंदी के उस पार भी है। यानी कि जो जीरो लाइन है, जीरो लाइन पे पिलर गड़े हुए हैं और सफेद रंग के पिलर है पूरी लाइन पे। पिलर के उस पार पाकिस्तान, इस पार भारतीय। चूंकि भारतीय सीमा में तारबंदी की गई है तो उसके बाद भी तो सेना के जो जवान है वो सजग है पूरी तरह से। बीएसएफ के जो गार्ड हैं वो भी 24 घंटे पूरी तरह से ड्यूटी पे है। यहाँ पे लाइनों में फ्लड लाइटें लगाई गई हैं पूरी तरह से, तो रात में भी कोई किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी में कोई भी कमी नहीं है, कोई लैकुना नहीं है। आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। उधर पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी के दरमियान सरहदी इलाकों के बाशिंदे घरों से निकलकर बाहर ऊंचे टीलों और पत्थरों की आड़ में पनाह लेने पर मजबूर हैं। हमारे नुमाइंदे मनीष शर्मा ने मकामी बाशिंदों से बातचीत की। एक बार फिर
LOC पर कस्बा कीरनी, मंदार, गोंदरियां, इस्लामाबाद को निशाना बनाकर गोलाबारी की जा रही है। गोलाबारी इतनी ज़बरदस्त है कि लोग डरे हुए हैं और लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि हमारे घर जो हैं वो पास पास जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान की गोलाबारी पूरी गाँव पे हो रही है। आइए हम बात करते हैं जो लोग अपने घरों से सर्दी के मौसम में बाहर खुले में छुपे हुए हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस गोलाबारी को लेकर। हम लोग इस वक्त घर छोड़कर बाहर, हमने ये नाला पकड़ा है और बाड़ी के बीच में है। हमारे बच्चे जो भी हैं वो घर में हैं और बच्चों को भी लेकर हमारी कोशिश है कि हम बाहर भाग जाएं। हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के आगे कि हमको कोई ना कोई बैंकर दिया जाए। CO साहब को कहते हैं और आप यहाँ के जो भी हमारा चीफ मिनिस्टर है उसको कहते हैं हमको यहाँ के आगे कोई बैंकर दिए जाए। क्यों बैंकर नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे मकान जो है, घर क्यों छोड़े आपने? घर छोड़ दिया, दहशत पैदा हो गई। घर हमारे जुड़े हुए हैं, घरों के ऊपर देखो आपने कैसी फायरिंग हुई है, अभी भी कितने लोग जख्मी हो गए हैं और घर में रहेंगे अगर हम तो घर में सीधे टूट कर घर सब लोग मर जाएंगे एक बार। चलो एक एक मरेगा, अगर हम भागे हुए हैं, कोई इधर है, 2 आदमी इधर है, 2 4 उधर है, 2 उधर है। हमने घर वालों को भी बोल कर रखा है एक जगह पर मत रहो, क्योंकि एक तो बचेगा ना। अगर 4 मरेंगे एक तो बचेगा ना घर वाला, तो घर में रहेंगे अगर तो सब लोग एक बार मर जाएंगे। इसलिए हमने घर छोड़ दिया है। तो पाकिस्तान गाँव को निशाना बना रहा है, वो गांव को निशाना बनाया है, सामने दिखता है आपको। गांव को निशाना बनाया, मकानों के ऊपर मार रहे हैं, पोस्ट के ऊपर नहीं मार रहे। आप सलोत्री में देखो, एक घर की फैमिली से 4 आदमी, 4 के 4 एक ही घर में मर गए, क्योंकि वो घर पर मारते हैं। यहाँ भी घर पर मारते हैं, देखो आपने जो भी गोलाबारी हुई है घर पर मारते हैं वो। सर ये तो काफ़ी टाइम से हो रही है गोलाबारी, मतलब ऐसे पहले भी होती थी, लेकिन आज कोई और अंदाज़ है इनका। तो आप देखो यहाँ पे एक ऑन ड्यूटी एक पुलिस वाला भी उसको जख्मी हो गया है, तो काफ़ी बंदे पीछे ऊपर छापर वाली साइड में भी जख्मी हुए हैं। तो यही बात है सर, हम क्या कहना चाहते हैं, लेकिन एक ही बात है कि या तो जंग तो हो, या तो कर ही दी जाए जंग, या फिर कोई काम मतलब कोई मसला हल हो जाए इनका। सर लोगों का कहना है कि हम इस सर्दी के मौसम में घर छोड़ के भागे हुए हैं, या तो भारत की तरफ से जंग हो जाए और हम एक बार फ्री हो जाएं, नहीं तो ये रोज रोज का जो रोना है, रोज रोज की जो गोलाबारी है, ये बंद होनी चाहिए। या तो LOC पर अमन हो जाए, नहीं तो पाकिस्तान के साथ जंग होना चाहिए। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 उर्दू, कस्बा कीरनी, पुंछ।